हेलो फ्रेंड्स, आपके पास फिर आपकी ये यानी मैम आ गई हैं और वॉइस के लिए अगले हम लोग थीम पे काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वॉइस इंपॉर्टेंट है ही क्यों? तो जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां से ये रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ना जाए, खास करके जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं और सीजीएल मेंस के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि सिलेक्शन अगर कहें कि इससे आसान हो जाएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से आसान हो जाएगा, इस सेक्शन को बनाने से आसान हो जाएगा, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सभी बच्चों से हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपने नोटबुक और पेन को लेकर के बैठ जाएं और रूल्स को जरूर देखें। रूल्स को देखते वक्त हम लोग क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी ना कर रहे हो, आप खुद को इतना स्ट्रांग बना ले। ये कैपेसिटी आप में ही है, किसी और में नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ा है, ये अंडे के शेल की तरह नहीं है कि बस वही हमारा जीवन है। ये दुनिया बहुत बड़ा है, इस बड़े दुनिया में पढ़ाई बहुत करनी है और उसमें से एक चैप्टर जो है आपका वॉइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को फॉलो करता है। और आपके एग्जाम का मैं बार बार ये चीज को रिपीट करना चाहूंगी, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस आते हैं और नेक्स्ट अपने सेक्शन की ओर मूव करते हैं। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने जरूर देखा था प्रेजेंट के रूल को, तो अब हम लोग सेक्शन में जाते हैं जिसका नाम है पास्ट। पास्ट के पहले सेक्शन में चले तो हमारा सिंपल पास्ट आपके पास मौजूद है। सिंपल पास्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर याद है ना? एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट ही डूअर बन जाए, अगर कर्ता ही कार्य करने वाला बन जाता है तो वो कहलाता है एक्टिव फॉर्म। तो इसका एक्टिव फॉर्म सिंपल पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 एंड ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और इसके पैसिव में याद रखें, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता नहीं है। तो चलिए इसके पैसिव में आ जाएं, तो पैसिव हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं पेन और नोटबुक मैंने कहा लेकर के बैठ जाने के लिए, क्योंकि बेसिक रूल से ही एडवांस रूल बनते हैं। एडवांस कुछ भी नहीं है, बस चीजों में थोड़ा सा एक मुड़ाव ले आ दिए, वो एडवांस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस। अब अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, क्या क्या आ जाए सब्जेक्टिव केस में कन्वर्टेड करने के बाद? तो सबसे पहले याद रखिए, ये ही हो जाए, ये ही हो जाए, या शी हो जाए, या इट हो जाए, या नेमिंग वर्ड अकेला, नेमिंग वर्ड अकेला। ठीक है, तो ये आपका ले लेता है वॉज, और रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए आ जाता है वर, रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए वर। ठीक है, हाँ एक यहां पे और इंक्लूड हमें जरूर करना है, आई, ही शी इट नेमिंग वर्ड आई, जहां भी रहे वहां आप वॉज का यूज किया करें। और वर्ब कहां आएगा तो ये सुनिएगा, तो वर्ब का सबसे पहला तो अगर वी आ जाए, उसके बाद यू आ जाए, या उसके बाद दे आ जाए, या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब वर्ब का यूज करोगे। और फिर V3 हो जाता है और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। ये आप पेन नोटबुक से नोट करें और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहले एक बार और रिपीट करती हूं मैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जरूरत के हिसाब से वॉज वर्ब, और वॉज के लिए पहला क्या हमने लिखा, ही शी इट नेमिंग वर्ड अकेला और साथ में आई। ये अगर आ जाए तो हमें इसके साथ वॉज यूज करना है, और वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमें वर यूज करना है। और आप लोग जानते ही हैं कि पैसिव का मतलब होता है V3, पैसिव का मतलब V3 और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आने वाला केस ऑब्जेक्टिव। चलिए अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द cat caught the rat, the cat caught the rat।
पहला क्वेश्चन, द कैट कॉट द रैट। आप क्या करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, वही हमें काम करना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट। तो पहला क्या हो गया? द रैट। और रैट सिंगुलर नंबर हुआ ना, इसीलिए हमें क्या पुट करना है? वॉज। और फिर द रैट वॉज कॉट। द रैट वॉज कॉट बाय द कैट। बाय द कैट। क्लियर? चलिए अब हम इसी पे बेस्ड दूसरे क्वेश्चन को समझाते हैं। अगर हम कहें द लायन किल्ड द डियर। द लायन किल्ड द क्या? डियर। ठीक है भाई, तो चले आए, वापस आ जाएं। क्या होना है? द डियर। द डियर सिंगुलर है, वॉज किल्ड V3 बाय द लायन। दैट्स इट। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए, तो तीसरे क्वेश्चन में हम कहें ही प्लग्ड। आप लोगों को इसको पढ़ने के दौरान में ये पता चल रहा होगा कि अंतर क्या है। He plucked a flower। उसने क्या तोड़ा? एक फूल तोड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितना फूल तोड़ा उसने? एक फूल तोड़ा। तो हो जाना है a flower। और सिंपल पास्ट दैट मीन्स was या were। ठीक है, तो was या were का यूज करोगे आप। a flower है तो was plucked by, he is subjective case, its objective is him। क्लियर? तो ये आपका सिंपल पास्ट का तीनों क्वेश्चन बन गया है। तीनों क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल कराती दी हूं। जब आप लोग मूव करते हैं, देखिए यहां दो क्वेश्चन हमारा, द कैट कॉट द रैट, द रैट वॉज कॉट बाय द कैट। दूसरा क्वेश्चन है द लायन किल्ड द डियर, द डियर वॉज किल्ड बाय द लायन। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या मिलता है? ही प्लक्ड अ फ्लावर। तो आंसर इज अ फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय हिम। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। चलिए, अब इस सिंपल पास्ट के बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे बच्चों, इस बीच में आप सो तो नहीं रहे हो ना? ठीक है, चलिए गाना याद रखिएगा, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रही हूं मैं, सोना नहीं है। चलिए कमान कमान, गेट अप गेट अप। यही तो तरीका है पढ़ाई करने की। दोस्त मेरे, जिस विद्यार्थी ने कलम और कॉपियों से दोस्ती कर ली तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है, बशर्ते कि उसके साथ दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या कहता है सुनिएगा। इसके एक्टिव कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, और इस वॉज वर के बाद V1 प्लस ING V4। भूलना नहीं है और पढ़ाई में निरंतर बढ़े रहना है, क्योंकि आप लोग यहाँ हैं, यही मजबूती है हमारी। और हम सबकी मजबूती ये है कि हम बच्चे पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। और साथ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वो दोस्ती, ये कलम और कॉपी की दोस्ती होनी चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। दोस्ती निभाया कीजिए, लेकिन इस कलम कॉपी के साथ जिस दिन ईमानदारी से दोस्ती आपने निभा ली, आप बहुत उम्दे इंसान बनिएगा एक। चलिए, इतना बढ़िया बनिए कि ऐसा स्थिति आ जाए कि आप दूसरों की मदद करें। और आप लोगों ने सुना ही है रतन टाटा जी के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि कलयुग के दानवीर कर्ण से वो कम होंगे। कलयुग के दानवीर कर्ण बन चुके हैं वो। एक हमारे द्वापर में थे ना दानवीर कर्ण, अब रतन टाटा जी कहाँ, तो कलयुग के दानवीर कर्ण बन गए हैं। तो चलिए, ये इस तरीके से अगर बनने की कोशिश करें कि गॉड हमें इतनी कैपेसिटी दे दे कि मैं दूसरों की मदद करूं, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि हमारे बच्चे
दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। चलिए, काबिलियत अपने आप में ढूंढिए। तो चले हम लोग इसके पैसिव में, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे वापस ऑब्जेक्ट आया। कौन सा केस रहा? सब्जेक्टिव। जरूरत के मुताबिक वॉज वर को हमने एक्सप्लेन जरूर किया है, ठीक है। इसके बाद चूंकि V1 प्लस ING, दिस इज V1 प्लस ING है ना, तो इसी के लिए हमें पुट करना है बीइंग, और पैसिव में एक ही वर्ब तो आता है, कौन सा? V3, और प्लस आ जाता है बाय और प्लस सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव। कुछ भी परेशानी की बात है ही नहीं, ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चले, तो ये रूल को तो देखा आपने, तो चलिए इस पे क्वेश्चंस बनाया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर ये है कि क्वेश्चंस। बहुत अच्छे दोस्तों, सुन रही हूं मैं। क्वेश्चंस सिंगुलर है या प्लूरल? ऑब्वियसली प्लूरल है। वर्ब बीइंग सॉल्व्ड, वाह, आपके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था बाय क्या? मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन है, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वो क्या कर रहा था? पौधे को पानी दे रहा था, मतलब पौधे की सिंचाई कर रहा था। चलिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त, जिस दिन हमें पढ़ना आ गया, हमारी सारी मुश्किलें, हमारी सारी की सारी मुश्किलें हमारे पास से एक डिस्टेंट बनाना शुरू करेंगी, एक दूरी, एक निश्चित दूरी बना लेंगी। और दूरी गलत चीजों से बने बहुत अच्छा होता है, वो हमारे लिए ब्लेस साबित होता है, ये हमारा ब्लेसिंग होता है। चलिए तो आ जाए हम लोग। प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, वाटर्ड V3, और बीइंग क्यों लगा? क्योंकि क्वेश्चन में ING है। वाटर्ड बाय क्या? हिम। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर मिला, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा भी हम लोग देखते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जीवन में ना सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना, क्योंकि जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। और अगर पूरी घर की लाइट भी चली जाती है, इन्वर्टर बैकअप नहीं देता है, तो हमें बड़े अच्छे से हमारे रूम के सारे लाइट्स को बंद किया जाता है, स्पेशली हमारे रूम के लाइट को जला दिया जाता है, फैन उसी रूम का शुरू किया जाता है या ऑन किया जाता है जिस रूम में हम बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पढ़ाई जो है वो सबसे आसान चीज है। बैठने के लिए रूम, उसके बाद अकेले में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। तो सारी कामों में सबसे आसान काम होता है पढ़ाई। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फिर से वापस दोहरा रही हूं, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रही हूं मैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एक और क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर एग्जाम्पल पे 3-3 क्वेश्चन बनाओगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दे वर वॉचिंग फिल्म्स। अच्छा, एक बार में आप एक ही फिल्म देखोगे तो ठीक है, दे आर वॉचिंग अ फिल्म। आंसर इसका, चले हम लोग आ जाए यहां पे। अ फिल्म, आप एक फिल्म देख रहे हो ना, ठीक है। अ फिल्म कितना देख रहे हो? एक ही ना, वॉज। अब वर्ब का V3 फॉर्म तो जरूर आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी को भी दिखाना है, बीइंग। फिर क्या हो जाना है? वॉच्ड बाय देम। शाबाश मेरे बच्चों, ये है पढ़ने का तरीका। तो नोटबुक और मैंने क्या कहा था? पेन, ठीक है। इसका भरपूर प्रयोग करें। ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वापस रिकॉल कर रही हूं, वापस रिकॉल। देखिए, आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। इसके पहले वाले को देखिए,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस रूल मेंशन, उसके ऊपर पैसिव का क्या रूल कह रहा है। इसके बाद हमने क्वेश्चंस बनाने शुरू किए हैं। पहला क्वेश्चन, आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन, दूसरा है ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, और तीसरा हमारा कह रहा है दे वर वॉचिंग अ फिल्म। क्लियर? चलिए अब सैर किया जाए भाई मेरे किसका, तो चलिए आ जाए पास्ट परफेक्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैसिव, द सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाई? क्यों? अभी आपको पता चलेगा। चलिए पास्ट परफेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैम बीच बीच में हमें क्यों मोटिवेट करती है, यही ना, मैंने क्या कहा, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। कहते हैं सफलता जो होता है ना, उसकी पहला जो उसकी सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करे तो सबसे पहले शुभकामना होता है। तो आपको शुभकामना दिया जा रहा है मोटिवेशन के रूप में। पास्ट परफेक्ट में आ जाए, इसके एक्टिव फॉर्म को जाने। इसका एक्टिव फॉर्म क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, यस यस यस, आई एम हियरिंग यू, बहुत अच्छे। हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं जहां भी रहूं तेरी याद हमेशा साथ है। चलिए तो इसके पैसिव को देखा जाए। सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन? ऑब्जेक्ट। आने वाला केस सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव। यहां पे मैंने कहा द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों कहा? क्योंकि नो सिंगुलर नो प्लूरल, कोई झमेला नहीं है। ठीक है, आप सीधे इसे पुट कर दो किसे? हेड को। यहां सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। और जहां हैज हैव हैड रहे वहां पे पुट कर देना है किसे? बीन को। आप भूले नहीं, पैसिव बना बनाया है मेरे दोस्त, दिस वन V3 बना बनाया है, तो इसे ही तो लिख देना है। और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो चलिए इस पे क्वेश्चन बनाया जाए। ये पॉइंट बहुत नॉलेजेबल पॉइंट है। इस बेसिक से, हमने कहा एडवांस कुछ भी नहीं होता है। एडवांस क्या होता है? बेसिक के ही कुछ नए टर्म्स को जानना रह जाता है, वो बन जाता है एडवांस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि भाई वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, किसके बाद? वर्ब के बाद। गुड, वही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ही हमारे पैसिव का सब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स हमें वर्बियल ऑब्जेक्ट पे बहुत ध्यान रखना है। चलिए तो क्वेश्चंस पे आ जाए। पहला क्वेश्चन, आई हैड टेकन अ बाथ। आई हैड टेकन अ बाथ। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अरे नहाओ या ना नहाओ, क्वेश्चन तो बना लो। चलिए, अ बाथ क्या? वापस नो सिंगुलर नो प्लूरल, कोई झंझट नहीं है। हैड, जहां हैड रहे वहां बीन, फिर से मैंने प्लस का साइन दे दिया ना, आदत सी पड़ गई है। हैड बीन टेकन बाय मी। अ बाथ हैड बीन टेकन बाय मी। बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चले तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है शी हैड कॉल्ड यू। शी हैड कॉल्ड यू। चले आ जाएं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यू, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ओनली हैड, ओनली हैड। और जहां हैड रहे वहां बीन। अरे भाई वर्ब तो बना बनाया है, कॉल। और आप लोग जानते हैं हर है इसका ऑब्जेक्टिव केस। भाई किसका? शी का। किसका? शी का। तो ये हमें लगता है कि पास्ट परफेक्ट जो होता है अब तक के पढ़ाने में सबसे आसान फॉर्म है पैसिव का। चले एक तीसरा भी क्वेश्चन लगे हाथों, इसका देख ले। ठीक है भाई, इसके साथ क्यों बेईमानी करें? क्योंकि सिंपल पास्ट के साथ 3 क्वेश्चन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ 3 क्वेश्चन, तो पास्ट परफेक्ट के भी साथ 3 क्वेश्चन बना लेते हैं। ये तीसरा है, he had opened, he had opened a shop, he had opened a shop। तो चलिए आ जाए, उसने क्या खोला था? एक दुकान खोली थी भाई, तो a shop had been opened by whom? अरे भाई by him। ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट। और दोस्त मेरे चौथा पॉइंट कभी भूलना नहीं है। चौथा पॉइंट पैसिव का ही बड़ा आप लोगों को मेमोरी में डालना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
एकदम सीधे इसको लिख देना है, पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, जिसको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, इसका पैसिव अप्लाई करने योग्य नहीं है। ठीक है, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट के रूल को देखते हैं। ये पास्ट परफेक्ट हुआ, इसका एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव में आ जाए ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जिसपे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। द फर्स्ट इज आई हैड टेकन अ बाथ, a bath had been taken by me, she had called you, you had been called by her, and the next question is he had opened a shop had been opened by him, and last but not least past perfect continuous passive is not applicable। ये past का चौथा, ये past का फोर्थ फॉर्म है और इसका पैसिव बनता नहीं है। हम आप सब दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर दिया, पास्ट कंप्लीट कर दिया। आने वाले दिनों में, दैट मीन्स फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में जाऊंगी और फ्यूचर को कंप्लीट करूंगी। और दूसरी बात आप लोगों से कहेंगे कि इस रूल को भूलना नहीं है, कंटिन्यूटी बनाए रखें हर चैप्टर को, हर चैप्टर का, खास करके पैसिव का। पैसिव का मतलब याद रखें, हमारे एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है CGL मेंस के सिलेक्शन के लेवल को बनाना। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, और आशा करते हैं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप पढ़ें। थैंक यू।